Hello students, good afternoon. Welcome to IDVN Memorial Classes. Let us learn today the application of trigonometry. ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनमेट्री का अनुप्रयोग, यानी हमने जो ट्रिगोनमेट्री सीखी, उसके फॉर्मूले सीखे, उसका रियल लाइफ में क्या यूज है, किस लिए हम उसको पढ़े और कहाँ उसका उपयोग करेंगे. दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूले. ठीक है, सो लेट अस सी. उसके लिए कुछ हम बेसिक टर्म्स डिफाइन करेंगे जो कि ट्रिगोनमेट्री में यूज होंगे. सो पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये दोनों चीजें क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? आओ इसे पहले समझते हैं. सपोज कोई ऑब्जर्वर यानी कोई देखने वाला दर्शक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़ा होकर के किसी ऊपर रखी हुई चीज को देख रहा हो. ठीक है, उसके लिए उसे अपनी गर्दन को ऊपर उठाना पड़ता है. तो उस केस में जो उसकी लाइन ऑफ साइट है, यानी जो ऑब्जेक्ट को देखने वाली लाइन आंख से ऑब्जेक्ट तक की लाइन है, वो लाइन ऑफ साइट कहलाती है. हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ यानी क्षैतिज रेखा के साथ, यानी आंख पर जब आंख को सीधे देखे, आंख से सीधे देखे तो जो लाइन बनती है और ऑब्जेक्ट को देखते हुए जो लाइन बनती है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे. ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में सपोज CD एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट CD के इक्वल है और वो AB एक टावर है, उसके ऊपरी हिस्से A को यहां से देख रहा है. ठीक है, सो इस यदि ये ऊपर न देखे सीधा देखे तो ये CE की तरफ देखेगा, यानी जो लाइन CE की तरफ जा रही है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं, क्षैतिज रेखा या क्षितिज के पैरेलल कहेंगे. ठीक है, अब इससे अपनी गर्दन को जितना ऊपर उठा करके और A की तरफ देख रहा हो तो CE से CA की तरफ देखने में जितनी उसकी आंख वाली जो रेखा है यानी लाइन ऑफ साइट है, जितना एंगल बनाती है उस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण. हिंदी में इसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण. यानी ऊपर देखने के लिए जब आंख को उठा के ऊपर देखते हैं उस केस में जो कोण बनता है या जो एंगल बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं. उसी तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण क्या है? यानी कि सपोज कोई टावर के ऊपर खड़ा हो और एक कोई रोड के ऊपर गाड़ी चल रही हो. सो यदि कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे देखता हो, उस केस में जो हॉरिजॉन्टल लाइन उस जगह पर जो उसकी आंख के सीध में जो लाइन है उससे जितना नीचे नजर झुकाता है और वो झुकाव जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण. ठीक है, सो इस केस में AB टावर है, CD ऑब्जर्वर है, C को हम एज्यूम करेंगे कि ऑब्जर्वर की आंख है. सो यहां से यदि वो सीधा CE की तरफ देख रहा हो तो ये जो लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और जब A की तरफ देख रहा हो तो जो सीधी लाइन बनेगी दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण. ठीक है, उसी तरह से सपोज यहाँ PQ एक टावर है और Q पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है हम ये एज्यूम करेंगे कि उसकी आंख जो है वो Q पर है. सो जब ये यहां से सीधे देख रहा हो यानी PS की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से जब ये नजर झुका करके CR की तरफ, R पर कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, उसको देख रहा हो. सो इस गाड़ी को देखने के लिए उसे जितनी नजर झुकानी पड़ी वो लाइन हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जितना एंगल बनाएगी नीचे झुकाते हुए उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया. इसको हम अब आगे हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के जो प्रॉब्लम्स होंगे या जो क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करने के लिए इस तरह के हम बहुत सारे एंगल देखेंगे जहां पर इन एंगल का यूज होगा. ठीक है, सो लेट अस सी सम एग्जांपल. उसमें देखते हैं कि कैसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को यूज करेंगे. इसके साथ साथ हमने जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय अनुपत्तियां जो पढ़ी हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और स्पेसिफिक एंगल लाइक साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 या टेन 30, 45, 60, इनकी वैल्यूज को यूज करके किस तरह से बिना एक्चुअल मेजरमेंट किए हुए यानी बिना हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मीटर का यूज किए हुए किसी ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे पता करेंगे. ये बहुत पुराने समय से, एंशिएंट टाइम से ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन एस्ट्रोनॉट ये खगोल शास्त्री यूज करते रहे खगोल शास्त्र में, जिससे वो
स्टार्स और प्लैनेट की डिस्टेंस जमीन पर बैठे ही कैलकुलेट करते थे। तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है कि विदाउट एक्चुअली विजिटिंग दैट प्लेस, यानी प्लैनेट्स तक जाए बगैर कैसे हम जमीन से ही उनकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे कोई सर्कस की रस्सी पर चढ़ रहा हो, तो रस्सी जमीन के साथ बंधी है और दूसरे एंड पर खंबे से बंधी है, वो कितना एंगल बना रही है, या खंबे की हाइट कितनी होगी, रस्सी की लेंथ कितनी होगी। दूसरा, यदि कोई पेड़, लंबा पेड़ बीच से टूट के जमीन पर गिर गया तो कितना एंगल वो बना रहा है, पेड़ की हाइट कितनी थी, बिना हम एक्चुअल कैलकुलेशन या एक्चुअल मेजरमेंट किए हुए ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी अब अगले क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन क्या है, विल टाइप। ओके, थैंक यू।